हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य शंकर। आज मैं आपको एक बड़ा ही अद्भुत विषय बता रहा हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि दशहरे से राहु का कोई कनेक्शन है? आज मैं आपको बतला रहा हूं कि दशहरे के दिन यदि राहु का उपचार किया जाए तो आपके जीवन में बड़ा ही अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्यों दशहरे के ही दिन? इस विषय को आज हम विस्तार से बताएंगे। राहु से होने वाली समस्याओं पर भी हम प्रकाश डालेंगे। राहु और रावण का क्या है कनेक्शन, यह भी हम बताएंगे। और दशहरे के दिन कौन सा उपचार करें जिससे हमारे जीवन में आने वाली राहु से संबंधित समस्याओं का शमन हो जाए। तो आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। आज का कार्यक्रम बड़ा ही रोचक होने वाला है। दर्शकों, दशहरा असत्य पर सत्य के विजय का प्रतीक है। दशहरा हमें यह ज्ञान देता है कि रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम के जैसा आचरण करो, रावण के जैसा नहीं। तो यह दशहरा पाप पर पुण्य के विजय का प्रतीक है। यह दशहरा हमें यह बतलाता है कि रहस्य का, मायावी प्रभावों का एक न एक दिन अंत होना जरूरी है। दर्शकों, रावण एक मायावी था, लेकिन बड़ा ज्ञानी था, बहुत चमत्कारी व्यक्ति था। और कहते हैं कि सभी देवी देवताओं को वह अपने अधीन कर रखा था। यह रहस्यात्मक स्वरूप एक और भी है कि उसका नाम दशानन था, यानी कि उसके विचार करने की क्षमता, उसके सोचने की क्षमता, उसकी वाणी, उसके बुद्धि का वैभव और विलास मानो ऐसा था जैसे कि 10 दिमाग, 10 बुद्धि, 10 सिर एक साथ मिलकर के काम कर रहे हों। इसलिए उसका नाम दशानन था। भारतीय ज्योतिष में राहु का भी स्वरूप रावण के ही जैसा है। राहु धूम्र वर्ण का है, धुएं के जैसा है, मायावी है, रहस्यात्मक है। यह अपने स्वरूप को प्रथमतया प्रकट नहीं करता है, लेकिन जब यह प्रकट करता है तो यह अपने को रावण जैसा ही बलशाली सिद्ध कर चुका होता है। राहु के प्रभाव में आ जाने के बाद हमारा जीवन उसी प्रकार से परेशान हो जाता है जैसे माता सीता वनवास के दौरान अपहरित होने पर रावण की लंका में जाकर के रो रो करके अपना दिन काट रही। दर्शकों, रावण का राहु के साथ बड़ा अद्भुत संबंध, यह रहस्यात्मक संबंध राहु ही तो रावण है, यह व्यक्त करता है। यदि राहु के प्रभाव में आप आ जाते हैं तो आपका सामान्य चल रहा जीवन असंयमित हो जाता है। अचानक आप मामला, मुकदमा, केस, कोर्ट कचहरी की मुसीबतों में उलझ जाते हैं। स्वस्थ चल रहा आपका जीवन आकस्मिक समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। बड़ी बड़ी लंबी लंबी बीमारियों को देने वाला कारक ग्रह राहु ही है। यदि राहु आपके जीवन में प्रतिकूलता देने पर आ जाए तो यह आपको कर्ज के बहुत बड़े दलदल में फंसा देता है। नशाखोरी के बहुत बड़ी समस्याओं का कारक राहु ही है। जितने भी ड्रग एजेंट्स हैं, ड्रग पैडलर हैं और जितने भी नशा के शिकार लोग हैं, वे राहु के ही प्रभाव में आकर के ऐसी गतिविधियों में उलझते हैं। यही है वर्तमान का कलयुग का रावण। इसका अंत होगा दशहरे के दिन। और दशहरे के दिन यदि आपकी कुंडली में राहु की विसंगति है, यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठ करके राहु आपके निजी जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो आप राहु का उपाय अवश्य करिएगा। यदि आपके अष्टम भाव में राहु और मंगल की युति बन गई है और भयानक से भयानक बीमारियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो दशहरे के दिन राहु का उपचार अवश्य करिएगा। यदि घर में बहुत से पैसों के आने के बाद भी अभाव बना हुआ है, निजी जीवन में अनुकूलताओं के बाद भी तनाव बना हुआ है, तो यह राहु ही कारण है इसका। राहु का उपाय दशहरे के दिन अवश्य करिएगा, क्योंकि दशहरे के दिन किया गया राहु का उपचार बहुत प्रभावशाली होता है। शुक्ल पक्ष की दशमी और कृष्ण पक्ष की दशमी, दोनों तिथियों में राहु के किए गए प्रयोग बड़े ही
फलदायी होते हैं। तो राहु की शांति का प्रयोग मुख्यतया दशमी तिथि को किया जाता है। आप समझिए इस विषय की गंभीरता को कि दशानन को जलाया जाता है विजयादशमी के दिन और राहु का भी प्रयोग किया जाता है दशमी के ही दिन। तो इस विजयादशमी आप राहु के दिव्य और चमत्कारी उपाय करिए। फटाफट आप नोट कर लीजिए आपको करना क्या है। यदि आपकी कुंडली में राहु आपको परेशान करता हुआ दिख रहा है तो दशमी के दिन, विजयादशमी के दिन आप अग्नि प्रज्वलित करिए, प्रतिस्थापित करिए और प्रतिष्ठित अग्नि में राहु के वैदिक मंत्र को बोल करके, कया नष्टित्र आभवदूती करके यह वैदिक मंत्र है, इसे बोल करके दूर्वा का हवन कर दीजिए। इस अग्नि में रावण को जलाया जा रहा हो, वहां पर 108 मंडल के दूर्वा की माला लेकर के आप जाइए और उसी अग्नि में उस माला को जला दीजिए, दूर्वा की माला को। आपके राहु की सारी समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी। यदि आपके जीवन में राहु विशेष समस्याओं को पैदा कर रहा है, आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है, अंतरदशा अथवा प्रत्यंतर दशा में राहु चल रहा है, वर्ष कुंडली में मुंथा यदि आपके कुंडली में राहु का व्यक्त हो रहा है, तो आपको राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः का इस विजयादशमी रुद्राक्ष की माला अथवा लाल चंदन की माला से जप अवश्य करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण उपाय और बड़ा ही सटीक और छोटा उपाय मैं आपको बता रहा हूं राहु का। आप तालाब में जीवित सिंघी मछली को विजयादशमी के दिन छोड़ दीजिएगा। इससे भी आपकी कुंडली के राहु के दोष का शमन हो जाएगा। दर्शकों, राहु का एक उपचार और, वर्ष भर जिसके लिए लोग प्रतीक्षा करते हैं, विजयादशमी के दिन सूर्यास्त के बाद जिस समय रावण जलाया जाता है, उसी समय राहु के रत्न गोमेद के भी धारण करने का भी वही समय है। उसी समय रत्न गोमेद धारण किया जाता है। तो आप अपने दाहिने हाथ के मध्यमा उंगली में चांदी की अंगूठी में बने हुए गोमेद की अंगूठी जरूर धारण करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव हो तभी आप गोमेद धारण करें। दर्शकों, गोमेद एक ऐसा रत्न है जिसे धारण करने से एंटी एजिंग फैक्टर्स आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। यदि उम्र से संबंधित समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई हैं, चेहरे पे झाइयां आ रही हैं, बाल झड़ रहे हैं या रक्त संबंधी विकारों में ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्या बढ़ रही है, तो आप गोमेद अवश्य धारण करिए। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में 35 से 40 वर्ष की अवस्था में मेरा यह मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को गोमेद धारण कर लेना चाहिए। एक मैं डिस्क्लेमर जरूर कहूँगा कि धारण करने से पहले एक बार कुंडली का विश्लेषण आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य की परिस्थितियों को देखे बगैर गोमेद पहनने से बचना चाहिए। तो विजयादशमी के दिन राहु का दिव्य उपाय करिए, आपके जीवन में आनंद विलसित होगा, जीवन की सारी समस्याएं निर्मूल हो जाएंगी। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति नशे का शिकार है तो विजयादशमी के दिन ये उपचार जरूर करिएगा। आशा करता हूं आज का यह कार्यक्रम आपको रोचक और ज्ञानप्रद लगा होगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे मैं ऐसे ही ज्ञानप्रद कार्यक्रमों के साथ उपस्थित होता हूं। आप मुझसे जुड़े रहिए। कल पुनः मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।